हेलो स्टूडेंट्स, मैं सागर पटेल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विज्ञान पर। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो यूपी बोर्ड क्लास 11 इंग्लिश पोट्री के अंतर्गत आने वाला पहला चैप्टर मर्सी है। मर्सी यानी दया। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले, ताकि आने वाले समय में मैं जितने भी वीडियोस बनाऊं वो आप लोग तक आसानी से पहुंच सके। अब बात करते हैं इस पोयम के बैकग्राउंड के बारे में, यानी ये पोयम लिया कहाँ से गया है। दया, मर्सी यानी दया। ये जो पोयम है वो लिया गया है एक नाटक से, प्ले से। और वो नाटक आप लोग क्लास 11th में ही पढ़ेंगे, मर्चेंट ऑफ वेनिस। इस नाटक में, और इस नाटक को भी विलियम शेक्सपियर ने ही लिखा है। जो विलियम शेक्सपियर हैं मैं उनके बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा। ये अपने समय के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे। वो नाटककार भी सबसे सर्वश्रेष्ठ थे, सबसे महान कवि माने जाते हैं। तो इस नाटक में दो दोस्त रहते हैं, एंटोनियो और बेंसेनियो, और एक महाजन होता है, साइलॉक। महाजन होते समझते हैं, जिसके पास हम लोग उधार लेते हैं, पैसे उधार लेते हैं और ब्याज से चुकाना पड़ता है। तो एंटोनियो अपने दोस्त बेंसेनियो की मदद करने के लिए उस साइलॉक से क्या करता है, पैसे उधार लेता है। और जो साइलॉक होता है वो बेंसेनियो और एंटोनियो दोनों क्या करता है, पसंद नहीं करता है। इसलिए वो बदला चुकाने के लिए उससे बॉन्ड पर सिग्नेचर कराता है। और उसमें शर्त क्या रखता है, देखिए, कि अगर निर्धारित समय तक एंटोनियो ने उसके पैसे ब्याज सहित नहीं चुकाए तो वो क्या करेगा, उसके शरीर का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर बाहर निकाल लेगा। एंटोनियो मान जाता है, लेकिन ऐसा होता है कि निर्धारित समय तक एंटोनियो पैसे नहीं चुका पाता है और साइलॉक अदालत में क्लेम कर देता है इसके खिलाफ। और एक इसमें और मुख्य कैरेक्टर है, पोर्सिया, बेंसेनियो की पत्नी होती है, और अदालत में जज की भूमिका में वही जाती है। और वो क्या करती है, यहाँ पे साइलॉक तो अपने शर्त के हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन अदालत में पोर्सिया साइलॉक के सामने दया की भीख मांगती है। एंटोनियो के लिए दया की भीख मांगती है, और उसमें वो क्या क्या कहती हैं वही इस चैप्टर में दिखाया गया है। तो चलिए हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन, इट ड्रॉफ्ट इज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। यहाँ तक देखिए, क्वालिटी यानी गुड, मर्सी यानी दया, स्ट्रेंथ यानी बलपूर्वक उत्पन्न करना, ड्राफ्ट यानी बूंदों का नीचे गिरना, जेंटल रेन यानी कोमल बारिश, हेवन मतलब स्वर्ग, यहाँ पे मतलब होगा आकाश, अपॉन ऊपर, प्लेस स्थान, बीनीथ मतलब नीचे, नीचे मतलब पृथ्वी की बात हो रही है। देखिए, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, कहने का मतलब है कि जो दया का गुण होता है वो बलपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। मतलब किसी भी मनुष्य के हृदय में हम लोग इसको जबरदस्ती पैदा नहीं कर सकते। इट ड्रॉफ्ट इज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ, इसका मतलब होगा जिस प्रकार कोमल बारिश की बूंदें आकाश से पृथ्वी की ओर गिरती हैं, उसी प्रकार जो दया का गुण होता है वह मनुष्य के हृदय में स्वतः उत्पन्न होती है, यानी किसी के बल से हम इसको उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, ट्वाइस ब्लेस्ड यानी दोहरा वरदान, यह दोहरा वरदान होती है। अब देखिए आगे, इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। ब्लेस्ड मतलब लाभदायक, यहाँ वरदान भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे इसका सेंस लाभदायक होगा। गिफ्ट्स यानी दिखाने वाला, देने वाला यानी दया को दिखाने वाला, टेक्स यानी प्राप्त करने वाला। कहने का मतलब है कि दया को दिखाने वाला और दया को प्राप्त करने वाला, यह उन दोनों के लिए लाभदायक होती है। ठीक है, यानी जो दया का गुण होता है वो दया दिखाने वाले और दया को प्राप्त करने वाले दोनों के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट। देखिए, माइटीएस्ट मतलब डिग्री लग गया, सुपरलेटिव, किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में अगर EST लग गया मतलब उसका कि सुपर हो गया, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। माइटीएस्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कह सकते हैं, यानी इट इज माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट मतलब यह सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों का सर्वश्रेष्ठ गुण होता है। यानी अगर किसी मनुष्य के हृदय में दया का गुण है तो वह सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। ठीक है, इट माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट इट बिकम्स,
यहाँ तक पूरा अगर एक साथ बोला जाए तो यह सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों का सर्वश्रेष्ठ गुण होता है, विकल्प से नहीं होता है। आगे देखिए, द थ्रोन मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन। थ्रोन यानी सिंहासन, मोनार्च यानी राजा। कहने का मतलब सिंहासन पर बैठा हुआ राजा, बेटर देन यहाँ पे तुलना किया गया। हिज क्राउन, क्राउन का मतलब होता है मुकुट, राज मुकुट। कहने का मतलब है कि अगर किसी राजा, जो एक राजा सिंहासन पर बैठा हुआ होता है, उसके राज मुकुट से बढ़िया होता है, अच्छा माना जाता है क्या, उसका दया। अगर इसको बोला जाए तो कह सकते हैं हम लोग, सिंहासन पर बैठा हुआ राजा के राज मुकुट से अधिक सुशोभित एक दया का गुण होता है। कहने का मतलब है कि अगर एक राजा के अंदर दया का गुण है, यानी वो दयावान है, तो उसका जो राज मुकुट होता है उससे भी सुंदर, उससे भी अच्छा, उससे भी बेहतरीन उस राजा को बना देता है। ठीक है, यानी दया का गुण सिंहासन पर बैठे हुए राजा के राज मुकुट से अधिक सुंदर होता है। आगे देखिए, His sculpture shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty। यहाँ तो देखिए, His sculpture, उसका राजदंड, उसका मतलब राजा का, एक राजा का जो राजदंड यानी जो अधिकार होता है, shows वो दिखाता है, show मतलब दिखाना, फोर्स ऑफ टेम्परल पावर इसका मतलब है सांसारिक शक्तियों के बल को, यानी एक राजा का जो राजदंड होता है वो सांसारिक शक्तियों के बल को दिखाता है। द एट्रीब्यूट टू ऑ एंड मैजेस्टी, एट्रीब्यूट यानी गुण, ऑ मतलब भय, मैजेस्टी मतलब वैभव, शानो शौकत, यह उसके डर और वैभव का प्रतीक होता है। यानी एक राजा का राजदंड उसके डर और वैभव का प्रतीक होता है। वेयर इन यानी जहां, सिट डॉथ, वेयर इन डॉथ सिट, सिट यानी बैठना, जहां यह बैठती है। अब राजदंड तो बैठेगा नहीं, कहने मतलब है राजा जहां बैठता है यह। द ड्रीड एंड फियर ऑफ किंग, ड्रीड मतलब भय, फियर मतलब डर, किंग मतलब राजा का। कहने मतलब जहां राजा बैठता है वहां पर जो राजदंड होता है वह राजा के भय और डर को दिखाता है। ओके, आगे देखिए दोस्तों, बट मर्सी इज एबव दिस स्क्रिप्चर वे, लेकिन दया का गुण जो होता है वो राजा के राजदंड से भी ऊपर होता है। मर्सी यानी दया, एबव मतलब ऊपर, स्क्रिप्चर से मतलब राजा का राजदंड। जो दया का गुण होता है वो एक राजा के राजदंड से भी ऊपर होता है। इट इज थ्रोन इन द हार्ट्स ऑफ किंग, थ्रोन यानी विराजमान होना या निवास करना, हार्ट मतलब हृदय, राज, किंग मतलब राजा, यह राजाओं के हृदय में निवास करती है। यानी जो दया का गुण होता है वो राजाओं के हृदय में निवास करती है। आगे देखिए, इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, मैं बताया था एट्रीब्यूट मतलब गुण, गॉड हिमसेल्फ मतलब, गॉड मतलब भगवान, यानी यह स्वयं एक भगवान का गुण है। कहने का मतलब है यह एक ईश्वरी गुण है। यानी अगर किसी राजा के अंदर दया का गुण है तो वो एक ईश्वरी गुण है, क्योंकि वो सबके अंदर नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए, एन अर्थली पावर डॉथ देन सो लाइकेस्ट गॉड्स व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस। नीचे वाला आंसर देखिए ना, मर्सी यानी दया, सीजन मतलब मिलना, जस्टिस मतलब न्याय। अर्थली पावर यानी वही बात है सांसारिक शक्ति, सोज दिखने लगती है, लाइकेस्ट यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है जिसको अलंकार कहते हैं, गॉड्स यानी भगवान। ठीक है, अब इसको देखिए, वेन मर्सी सीजन जस्टिस, यानी जब एक राजा के न्याय में दया मिल जाती है, सीजन मतलब मिलना, जस्टिस न्याय मतलब अगर एक राजा जो न्याय करता है उस दयावान हो जाए, यानी एक राजा के न्याय में दया मिल जाए, तब उसकी जो शक्ति होती है, यानी जो उसकी सांसारिक शक्ति होती है, यानी जो उसकी राजदंड की शक्ति होती है, वो ईश्वर के शक्ति के समान दिखने लगती है। यानी जब एक राजा के न्याय में दया मिल जाए तो उसकी शक्ति,
उसकी सांसारिक शक्ति ईश्वरीय शक्ति के समान लगने लगती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हम लोग का पोयम मर्सी। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अभी मैंने शुरू किया है अपने चैनल पे, ये मेरा इंटरमीडिएट का पहला वीडियो है। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताएं, अगर उसमें कुछ कमियां हो तो भी मुझे बताएं ताकि मैं उसे सुधार कर सकूं। लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू।